दोस्तों, साथियों, दोस्तों, साथियों, माताओं बहनों, दोस्तों, साथियों, माताओं बहनों, मैं आज भगवानों की बात करूंगा। मैं आज भगवानों की बात करूंगा। भगवान ऐसा माना गया है, भक्तों के वश में है। ऐसा कहा जाता है, भगवान भक्तों के वश में है। भगवान अदृश्य हैं। भगवान अदृश्य हैं। कभी न किसी ने देखा, न कभी भगवान को कोई देख सकता। भगवान अदृश्य है। कभी भगवान को न किसी ने देखा और मेरा दावा है न कोई देख सकता। भगवान छाया है, छाया है। वो सपने में दिखाएंगे, हमें एहसास होगा, हमें एहसास होगा कि भगवान है। लेकिन दोस्तों, वो सजीव ना किसी को मिले हैं, ना किसी को मिलेंगे। भगवान असली हैं। भगवान असली है, जो अदृश्य है, जो हमें दिखते नहीं है, वो असली भगवान है। और नकली भगवान है, नकली भगवान भी है। आसाराम जी, आसाराम जी भगवान है। उनके पुत्र, नाम नहीं जानता, उनके पुत्र भगवान है। राम रहीम जी भगवान है। राम रहीम जी भगवान है। आसाराम जी भगवान है। उनके पुत्र भगवान है। मोदी जी भगवान है। मोदी जी भगवान है। गजब की दुनिया है। ये वो भगवान है जो हमें दिख रहे हैं, हमारे सामने है। ये वो भगवान है जो हमें दिख रहे हैं, हमारे सामने है। आसाराम के कारनामे हम सभी जानते हैं। राम रहीम के कारनामे हम सब जानते हैं। एक और है हरियाणा के भगवान, एक और है हरियाणा के भगवान रामपाल जी। रामपाल जी भी भगवान है, जो जेल काटते हैं वो बहुत बड़े भगवान हो जाते हैं। रामपाल जी भगवान, आसाराम जी भगवान, राम रहीम जी भगवान। आसाराम के बच्चे, लड़का, मुझे नाम नहीं मालूम, वो भी भगवान है। और इत्तेफाक है, मोदी जी के कोई बाल बच्चे नहीं है। अगर मोदी जी के कोई बाल बच्चे होते तो शायद वो भी भगवान होते। मोदी जी तो भगवान नहीं है। मैं उनको नमन करता हूँ। नमन इसलिए करता हूँ, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का पद बहुत सम्मानजनक, बहुत सम्मानजनक, भगवान से, भगवान से बराबर महत्व रखता है। भगवान के बराबर प्रधानमंत्री का पद महत्व रखता है। मैं पद की गरिमा को नमन करता हूँ। मैं पद की गरिमा को नमन करता हूँ। लेकिन पद पर कोई ऐसे आदमी बैठ जाए, ऐसे आदमी बैठ जाए जिनकी चर्चा भगवान के रूप में हो, तो भगवान उसको कहा जाता है जो अदृश्य होता है। हमारे मोदी तो हमारे सामने है, और भगवान मरने के बाद पता नहीं कौन भगवान बनता है, कौन क्या बनता है। ये तो ईश्वर ही जाने कौन क्या बनता है मरने के बाद। तो दोस्तों, साथियों, अब भगवानों की बात बताता हूं। भगवान ब्रह्मा जी, दो पत्नियां हैं। भगवानों की बात बता रहा हूं। भगवान ब्रह्मा जी की दो पत्नियां हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, भगवान ब्रह्मा की दो पत्नियां हैं। भगवान शंकर, भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ, अटल वरदानी,
ब्रह्मज्ञानी जटाओं में गंगा जी लहरा रही हैं, जटाओं में गंगा जी लहरा रही हैं। नीलकंठ, नीलकंठ भगवान शंकर को कहा जाता है। ओगरदानी, महावरदानी, त्रिलोकीनाथ, देवों के आदिदेव महादेव, गौरा पार्वती, गौरा पार्वती और गंगा जी, गौरा पार्वती और गंगा जी और भगवान शंकर नारियों से प्यार करते हैं, नारियों से प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनकी पत्नी देवकी है, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवकी है, वो अलग बात है। कहीं पर उनका नाम नहीं आता, नाम आएगा राधा जी का, नाम आएगा मीरा जी का, गोपियों का, गोपियों का। भगवान श्री कृष्ण चक्रधरधारी, भगवान श्री कृष्ण चक्रधरधारी, बंशीधर बनवारी, मनमोहक है, मनमोहक है। उनकी प्रेम लीलाएं दो तो जग जाहिर है, उनकी प्रेम लीलाएं दो तो जग जाहिर है। भगवान श्री कृष्ण रास बिहारी हैं, मदन मुरारी हैं, गोपाल गिरधारी हैं। भगवान श्री कृष्ण अब आइए भगवान सूर्य भगवान, सूर्य भगवान, सूर्य भगवान की दो पत्नियां हैं, सूर्य भगवान की दो पत्नियां हैं, छाया और दूसरी पत्नी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन नाम है, नाम है। सूर्य भगवान की दो पत्नियां, ब्रह्मा जी की दो पत्नियां, कृष्ण जी की पत्नियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कृष्ण जी की अटखेलियों की प्रेम लीलाओं का तो कोई वर्णन नहीं है, जिक्र नहीं है। वो तो प्रेम के दीवाने हैं। भगवान श्री कृष्ण, मैं समझता हूँ हमारे मानव जीवन को प्रेम सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण ने हम मानव जीवन को प्रेम सिखाया है। भगवान की प्रेम लीलाएं जग जाहिर हैं। अब बात सूर्य भगवान की दो पत्नियां, ब्रह्मा जी की दो पत्नियां, कृष्ण जी की भी पत्नियों का जिक्र किया। अब आइए गणपति जी, गणपति जी की दो पत्नियां, रिद्धि सिद्धि, दुनिया जानती है, मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा। तो ये नकली भगवान भी पले, ये नकली भगवान भी पीछे पड़े कि भाई इनकी दो दो तीन तीन पत्नियां हैं, तो हमारी क्यों ना हो, हमारी क्यों ना हो। आसाराम जी पीछे पड़ गए, हमारी भी ऐसी पत्नी होनी चाहिए। कई राम रहीम जी पीछे पड़ गए, हमारी भी ऐसी पत्नी होनी चाहिए। या भगवानों की हैं, हमारी होनी चाहिए। और रामपाल जी पीछे पड़ गए कि भाई भगवानों की तो हमारी भी होनी चाहिए। अब मोदी, मोदी भगवान वो बेचारे अपनी अपनी पत्नी को छोड़ के बैठे हैं, उनकी लगन लालसा, उनकी लगन लालसा मर गई। ना वो भी चाहते कि हमारी भी और पत्नियां होती। तो दोस्तों साथियों, ये सृष्टि धोखेबाजों के कलयुगी आदमियों के हाथ लग गई है। अब कलयुग समय चल रहा है, आप हम सब जानते हैं। उग्रवाद है, आतंकवाद है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आप सब जानते हैं।
दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आपको मेरे शब्द अच्छे लगे हो भाइयों सुहाइयों, आप मुझे आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।